अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों 7E फॉर्म के बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये डायरेक्टली आपसे ताल्लुक़ रखती हैं एंड अगर आप इसको जाने बगैर अपने रिटर्न को फाइल कर देंगे तो हो सकता है आगे जाके आपको कोई इशू फेस करना पड़े। सो यहाँ पहली अपडेट ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो इनकम चाहे 25 मिलियन से कम भी हो तब भी आपने 7E को लाजमी फाइल करना है। इसकी रीज़न ये है कि एक फॉर्म जो दे दिया गया है और अगर हम इसको फाइल नहीं करते और कल को कोई रूलिंग आ जाती है, कोई ऑर्डर आ जाता है कि जिन्होंने फाइल नहीं किया उनको ये जुर्माना होगा या इतने फीसद उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या ऐसा कुछ और भी, तो उस वक्त इस खतरे से बचने के लिए अगर आज हम ये 7E को फाइल कर देते हैं तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हमने 7E को फाइल करना है तो किस वैल्यू पे। यहाँ हाई कोर्ट के डिसीजन का हवाला देना चाहूँगा कि जिसकी मद से तमाम ऐसे टैक्स पेयर्स जो सुबह पंजाब में रहते हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू को डिक्लेयर नहीं करेंगे, बल्कि वो एक्चुअल कॉस्ट पर यानी प्रॉपर्टी परचेजिंग का जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास होगा उसके ऊपर जो वैल्यू होगी उसके हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। कैसे डिक्लेयर करेंगे आप, ये मैं आगे वीडियो में आपको यहाँ करके बताऊंगा। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि 7E का सर्टिफिकेट देना है या नहीं। ये पॉइंट भी पहले पॉइंट से रेलिवेंट है बिकॉज सम एरियाज में सेल ऑफ प्रॉपर्टी के टाइम पर 7E का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और बहुत से एरिया में ये सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा। तो क्योंकि अभी आज 20 सितंबर की डेट है और आज तक 7E के बारे में हर चीज़ क्लियर नहीं की गई अभी तक और टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट भी करीब आ रही है, तो बेटर तो यही है कि हम 7E को साथ में अटैच करें लाजमी। एंड अगर इन फ्यूचर में कोई अपडेट आ जाती है जिसमें आपको 7E का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा तो बेटर है ना कि आपने उसको पहले ही फाइल किया होगा, आगे चल के आपको आसानी होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने IRS में इसको कहाँ पे और कैसे डिक्लेयर करना है। आपने ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स पे जाना है और नीचे यहाँ पे ये कैपिटल एसेट्स, यहाँ पे आके आपने जो भी आपके रेलिवेंट ऐड होगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये छोटा सा फॉर्म आ जाता है जिसमें आपने सारी डिटेल देनी होती है। यहाँ पे एड्रेस देना होता है, यहाँ पे अपना टाउन या सिटी चूज़ करेंगे और नीचे यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पशंस भी मिल जाती हैं और जिनमें अब इन्होंने कोर्ट वाली एग्जाम्पशन भी ऐड कर दी है। अभी हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए एग्जाम्प्टेड स्टे ग्रांटेड बाय कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की तरफ से इस पर स्टे हो गया हुआ है, डिसीजन आ गया हुआ है कि आप कॉस्ट पे डिक्लेयर करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं करेंगे। उनके नज़दीक फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो लॉजिकल नहीं है क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू में अंदाज़ा होता है कि इसकी प्राइस इतनी है और क्योंकि उसके ऊपर अभी हमें वो फेयर मार्केट वैल्यू रिसीव भी नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 100 रुपये की है जो आपने 5 साल पहले लिया था और अभी उसकी जो वैल्यू है वो 150 रुपये हो गई है, लेकिन वो सिर्फ वैल्यू हुई है ना, आपको 150 रुपये मिला तो ये ना हाथ में। जब तक आपको प्रॉफिट मिल नहीं जाता तो आप उसके ऊपर कैसे टैक्स पे कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर स्टे किया हुआ है और यहाँ पे जो ऑप्शन दे दी है कि आप इसको चूज़ कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपने बताना होता है कि वो कंस्ट्रक्टेड है तो आप यस करेंगे, अगर प्लॉट वगैरह है कोई ओपन एरिया है तो आप नो करेंगे। इस तरह से करके आप यहाँ पे इसको सबमिट कर सकते हैं। और सुबह पंजाब के अलावा बाकी लोग जितने भी हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर ही डिक्लेयर करेंगे और अगर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा होगी तो वो उस फेयर मार्केट वैल्यू का 1% जो है वो टैक्स देंगे। वो फेयर मार्केट वैल्यू आपने लेने के लिए ये जो FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपके इलाके की जो फेयर मार्केट वैल्यूएशन वो सारी लिखी होगी, आप उस हिसाब से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे मरला चूज़ करेंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, नीचे उसका एड्रेस आ जाएगा जो भी उसका प्रॉपर एड्रेस होगा। यहाँ पे हम सिंपल वही जो ऊपर जहाँ पे उसका एड्रेस होगा वो वाला इलाका हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है नहीं एग्जेम्प्टेड इसके बारे में आपको गाइड कर चुका हूँ मैं और नीचे ये भी बता दिया है कि ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड होगी तो यस करेंगे या नो करेंगे। फिलहाल हम इसको यस करते हैं एग्जेम्प्टेड वाली ऑप्शन में और यहाँ से हम ये कह देते हैं ये हाई कोर्ट वाला स्टे है, यहाँ पे इसको हम चूज़ करके इसको सबमिट करेंगे। ये रह गया है, यहाँ पे नो कर देते हैं इसको भी, हम ये प्लॉट है इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और यहाँ पे हम उसके कॉस्ट में वैल्यू देंगे। मिसाल के तौर पर वो 50 लाख का है तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ये हमने वैल्यू यहाँ पे दे दी, ऊपर से हम कर देंगे कैलकुलेट। आप पंजाब में रहते हैं तो आपने ये कॉस्ट वैल्यू पे बताना है, अगर आप बाकी प्रोविंसेस में रहते हैं तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू पे बताना है और फेयर मार्केट वैल्यू आपने किस तरह से लेनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपने ये सेम वैल्यू यहाँ से उठा के और जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको आपने यहाँ पे एंटर करना है। वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस इलाके में रहते हैं वहाँ की फेयर मार्केट वैल्यू किस तरह से चल रही है वो आप उस ग्राफ में देख लीजिएगा जो एक्सेल की शीट डाउनलोड होगी। और इसी तरह से अगर आपकी एक से ज़्यादा होगी तो आपने ये प्लस वाला आइकन दबाते जाना है और आपके रेलिवेंट चाहे वो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है या फार्म हाउस है, एग्रीकल्चर है, उसको आपने यहाँ पे एंटर करते जाना है। तरीकाकार सेम होगा पंजाब के लिए कॉस्ट वैल्यू फिलहाल, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाती FBR की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से या अगर पूरे पाकिस्तान में सेम निज़ाम नहीं आ जाता तो फिलहाल जैसी इंस्ट्रक्शंस है उस हिसाब से आपने कॉस्ट पे जाना है और अगर आप पंजाब से बाहर हैं तो फिर आपने फेयर मार्केट वैल्यू पे जाना है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।